बनारसी बाबू, लखनवी नवाब और वो जादुई समोसा। बनारस की तंग गलियों में एक मशहूर दुकान थी, भोंदूमल के भयंकर समोसे। नाम सुनकर ही लोग अपनी जीभ चटपटाने लगते थे। दुकान के मालिक भोंदूमल समोसे ऐसे बनाते थे कि उसकी खुशबू पड़ोस के शहर तक जाती थी। कम से कम बनारस वाले ऐसा ही दावा करते थे। एक दिन इस दुकान पर टकराए दो दिग्गज। एक थे बनारस के बिट्टू भैया, जो पान चबाते हुए हर बात में गुरु कहते थे। दूसरे थे लखनऊ के नवाब रईस अहमद खां, जो इतने नफासत पसंद थे कि छींकते भी तमीज से थे। इक्वल्स। नवाब साहब ने अपनी शेरवानी झाड़ी और बड़े गर्व से बोले, मियाँ भोंदूमल, सुना है आपके समोसे बड़े मारक हैं, पर क्या इनमें वो लखनवी लज्जत है जो रूह को सुकून दे दे? बिट्टू भैया ने अपना गमछा झाड़ा और बोले, अरे नवाब साहब, लखनऊ में तो आप लोग सिर्फ नजाकत पालते हैं। असली स्वाद तो बनारस के इस आलू और गरम मसाले के धमाके में है। खाकर देखिए, कान से धुआं न निकल जाए तो कहिएगा। नवाब साहब मुस्कुराए, धुआं तो रेलगाड़ी से निकलता है मियाँ, जायका तो वो है जो जुबां पर कव्वाली गाए। भोंदूमल ने दो गर्मा गरम समोसे प्लेट में सजाए। साथ में थी तीखी हरी चटनी जो आंखों में पानी ला दे और खट्टी मीठी सौंठ जो बचपन याद दिला दे। नवाब साहब ने अपनी मखमली रुमाल निकाली और बड़े सलीके से समोसे का एक छोटा सा कोना तोड़ा। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें फैल गईं। समोसे का मसाला इतना चटपटा था कि नवाब साहब की नफासत ने तुरंत बगावत कर दी। बिट्टू भैया ने तो पूरा समोसा ही मुंह में दबा लिया और बोले, क्यों गुरु, मचा कि नहीं शोर अंदर? दरअसल भोंदूमल ने उस दिन गलती से या शायद जानबूझकर समोसे में भूत झोल किया मिर्च का तड़का मार दिया था। अगले 5 मिनट में जो हुआ वो देखने लायक था। नवाब साहब, जो हमेशा उर्दू के भारी भरकम शब्दों में बात करते थे, अचानक ओई माँ, पानी, कोई कुआं खोद दो, चिल्लाने लगे। उनकी तहजीब गर्मी के मारे पिघल गई। बिट्टू भैया, जो बनारस के डॉन बनते थे, उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। वो बोले, गुरु, आज तो साक्षात महादेव के दर्शन हो गए। ये समोसा है या एटम बम? हार मानने को कोई तैयार नहीं था। नवाब साहब ने पसीना पोंछते हुए कहा, हुजूर, ये तीखापन तो दरअसल एक इम्तिहान है, और हम लखनवी कभी पीछे नहीं हटते। भोंदूमल, एक और लाओ। बिट्टू भैया भी जोश में आ गए, हम बनारसी हैं गुरु, हम तो पत्थर भी हजम कर जाएं। लाओ भोंदू, आज तो मुकाबला आर पार का होगा। दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग सट्टा लगाने लगे, नवाब साहब जीतेंगे या बिट्टू भैया। जब दोनों 4-4 समोसे खा चुके, तब तक दोनों की हालत ऐसी थी कि वे आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे। नवाब साहब की शेरवानी के बटन खुल चुके थे और बिट्टू भैया का गमछा पसीना पोंछते पोंछते गीला हो चुका था। तभी नवाब साहब लड़खड़ाती आवाज में बोले, बिट्टू मियाँ, मान गए, आपका बनारस वाकई बड़ा खतरनाक है। बिट्टू भैया ने नवाब साहब का हाथ थामा और बोले, और नवाब साहब, आपकी हिम्मत भी गजब है। इतनी मिर्च खाने के बाद भी आप अदब से पानी मांग रहे हैं। हम होते तो अब तक बाल्टी में सिर डाल चुके होते। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, हालांकि हंसी कम और मिर्च की सी ज्यादा सुनाई दे रही थी। भोंदूमल ने अंत में दोनों को ठंडी ठंडी मलाई मार के लस्सी पिलाई, जिससे उनके पेट और कलेजे को ठंडक मिली। सीख, स्वाद के मामले में न कोई छोटा है न बड़ा, बस समोसा चटपटा होना चाहिए।